एकादशी क्या है? एकादशी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ 11 होता है। एकादशी को हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। एकादशी मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में एवं शुक्ल पक्ष में। पूर्णिमा से अमावस्या तक की अवधि के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए एकादशी के व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, तब मुर्दानव नामक एक राक्षस ने उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ जादुई हुआ। भगवान विष्णु के मन की 11वीं इंद्रिय से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। मुर्दानव उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहता था। वह स्त्री, जिसे अब एकादशी के नाम से जाना जाता है, सहमत हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि मुर्दानव को उसे युद्ध में हराना होगा। राक्षस सहमत हो गया, ये सोचकर कि यह आसान होगा, लेकिन वो गलत था। एकादशी ने बहादुरी से युद्ध किया और उसे हरा दिया। जब भगवान विष्णु जागे, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ था और एकादशी के साहस से प्रसन्न हुए। एकादशी के द्वारा उस दानव की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु ने इस कार्य से प्रसन्न होकर एकादशी को वरदान दिया कि जो भी भक्त एकादशी व्रत का पालन करेंगे, तो वह सभी पापों और अशुद्धियों से मुक्त होने में सफल होंगे एवं निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। एकादशी क्यों मनाई जाती है? एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उपवास करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आध्यात्मिक प्रगति, मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति बढ़ती है और आत्म साक्षात्कार में मदद मिलती है। एकादशी के दिन उपवास करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। एकादशी व्रत के दौरान उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर शुद्ध होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का वास्तविक उद्देश्य सर्वोच्च भगवान विष्णु के प्रति आस्था और प्रेम को बढ़ाना है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो एकादशी के दिन उपवास करने वाले व्यक्तियों के पापों का उद्धार करते हैं। एकादशी के व्रत से धार्मिक मनोवृत्ति और आध्यात्मिकता का विकास होता है। सभी व्रतों में से एकादशी भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली है। एकादशी व्रत पालन का अर्थ अन्न खाने से परहेज करने से कहीं अधिक है। एकादशी व्रत का पालन करने की पारंपरिक प्रणाली उपवास करना और रात्रि जागरण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करते हैं, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और पवित्र जीवन में उन्नति करते हैं। मूल सिद्धांत केवल उपवास करना नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को बढ़ाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जप करे व एकादशी व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। भक्त पर्याप्त समय के साथ एकादशी पर 25 माला या अधिक बार जप करें। जितना हो सके जप करना चाहिए। असली एकादशी का अर्थ है उपवास और जप। जब कोई उपवास करता है, तो हरे कृष्ण मंत्र का जप सरल हो जाता है। अतः एकादशी के दिन जितना संभव हो अन्य व्यवसाय को स्थगित करें, जब तक कि कोई आवश्यक कार्य न हो। एकादशी के दिन उपवास करना किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के बराबर है। इस व्रत का पुण्य प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ के समान माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इंद्रियों पर अधिक नियंत्रण और धैर्य प्राप्त होता है। आत्मा अनुशासन और नियंत्रण प्राप्त होता है। शरीर के विषाक्त पदार्थों से मुक्ति मिलती है। शरीर हल्का एवं ऊर्जावान महसूस करता है। मानसिक ऊर्जा सही दिशा में निर्देशित होती है। सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्त होती है।
मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के नियम। व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक व्रत रखना होता है। यह व्रत महिला, पुरुष के अलावा तीसरे लिंग के लोग भी अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं। एकादशी व्रती को दशमी के दिन सूर्यास्त से ही व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निपटकर श्रीहरि की पूजा करें। दशमी तिथि के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना होगा। व्रत के दिन कम से कम बातचीत करें और मन में विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इस व्रत को रखने वालों को हिंसा, छल कपट और झूठ से दूर रहना चाहिए और परोपकारी कार्यों में शामिल होना चाहिए। भक्त को अधिक से अधिक समय आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग करना चाहिए। इस दिन कीर्तन एवं रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? एकादशी के व्रत में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ खाए जा सकते हैं। आलू कुट्टू व सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन, दूध से बने हुए व्यंजन, ताजे फल, सूखे मेवे, सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, सेंधा नमक, नारियल, जैतून व मूंगफली का तेल। एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी के व्रत में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित है। चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इस दिन चावल का सेवन करने से पुण्यों का विनाश हो जाता है। मांस, मदिरा, मछली एवं अंडा, प्याज एवं लहसुन, सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, रागी आदि, सभी प्रकार की दालें जैसे मूंग, मसूर, चना, अरहर, उड़द आदि, फलियां, बीन्स एवं पत्तेदार सब्जियां जैसे फूलगोभी, बंद गोभी, बैंगन, मटर, गाजर, शलगम, मूली, ब्रोकली, शिमला मिर्च, भिंडी, करेला, गाजर, टमाटर, मैदा से बने हुए व्यंजन, शहद, कुछ मसाले जैसे हींग, जायफल, सरसों, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, लौंग, इलायची, बाजार के पैक फलों का रस, दलिया, डोसा, इडली आदि। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन प्रभु नारायण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत 4 प्रकार से रखा जाता है। इनमें से किसी भी तरह से एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन जिस भी तरीके से व्रत का संकल्प लिया हो उसे पूरा अवश्य करें। 1. जलाहार। शास्त्रों के मुताबिक जलाहार में सिर्फ पानी ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक बार जलाहारी व्रत का संकल्प लेने के बाद उसे पूरा किया जाता है। 2. क्षीर भोजी। इस एकादशी व्रत में जातक दूध या दूध से बनी चीजों का ही सेवन करते हैं। 3. फलाहारी। केवल फल का करते हुए एकादशी का व्रत करना। 4. नक्त भोजी। सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना। एकल आहार में सेम, गेहूं, चावल और दालों सहित ऐसा किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन न करें जो एकादशी व्रत में वर्जित है। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाते? इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसका कुछ अंश धरती के अंदर समा गया था, और जिस दिन ये हुआ उस दिन एकादशी था। इस घटना के बाद महर्षि मेधा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। उसके सेवन को महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा माना जाता है। इस दिन चावल न खाने का वैज्ञानिक कारण है कि चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, जो चंद्रमा ग्रह को प्रभावित करती है और इसके प्रभाव से मन विचलित और चंचल हो सकता है। एकादशी के दिन मन में किसी प्रकार के गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों को कुल मिलाकर सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति एकादशी के व्रत को निर्जला भी करते हैं और कुछ लोग फलाहार और पानी पीकर भी इस व्रत को करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत पूरे मन से किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये व्रत करके आप अपने शरीर को पीड़ित कर रहे हैं। इस दिन व्रत करके अगर आप अपने शरीर को हल्का और सहज रखें तो आपकी चेतना सक्रिय रहेगी और आप स्वयं के प्रति जागरूक रहेंगे। लेकिन अगर आपका पेट भरा है तो आप सुस्त रहेंगे, इस दिन की ऊर्जा का लाभ नहीं ले सकेंगे। एकादशी व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण किए बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता।
एकादशी का व्रत रखने के बाद इस व्रत को खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। द्वादशी के दिन स्नान के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें एवं उसके बाद भोजन ग्रहण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। जिस वस्तु के त्याग से आपने एकादशी व्रत किया है, उसी वस्तु के सेवन के साथ ही व्रत खोला जाता है। जैसे यदि आपने निर्जला व्रत किया है तो पारण जल ग्रहण करके किया जा सकता है। यदि आपने अन्न का त्याग करके व्रत किया है तो अन्न के सेवन से पारण किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। एकादशी व्रत कथाओं व ऐसी विशेष धार्मिक जानकारियों से भरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।